सास बहू की अनोखी कहानी। एक गांव में सीताराम नाम के वैद्य थे, जिनके आसपास के गांव के लोग दवाई लेने और इलाज करवाने आते थे। सभी उन्हें वैद्य जी कहते थे। उनकी इकलौती बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। उसे प्यार से लाडो बुलाते थे। जब उसका विवाह पास के गांव के सरपंच के बेटे के साथ हुआ, तब पूरे गांव को दावत दी गई और एक ही माह के बाद वह लड़की अपने पिता के पास आकर फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी के बहुत पूछने पर उसने कहा, पिताजी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। ऐसा बोलकर वो फिर से रोने लगी। पिताजी समझदार थे, वह बोले, कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, हम बाद में बात करेंगे। शाम को पिताजी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों अपने ससुराल नहीं जाना चाहती हो? बेटी ने बताया, पिताजी मेरी सास नहीं दुश्मन है। सुबह से शाम तक वो केवल मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। कहती है तुझे कुछ भी नहीं आता, तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया? और तो और पिताजी घर के सारे लोग उसका कहना मानते हैं। या तो वो बुढ़िया रहेगी या तो मैं रहूँगी उस घर में, उनके साथ एक पल नहीं रहूँगी अब। पिताजी गुस्से से बोले, हमने तो तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, वो तुम्हारी माँ के समान है, उनके लिए ऐसे मत बोलो, कुछ वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी ने कहा, पिताजी मैं एक शर्त पर वापस जाऊंगी। आप तो इतने बड़े वैद्य हैं, दवाओं और जड़ी बूटियों के विषय में जानते हैं। पिताजी ने हामी भरी तो आप मुझे ऐसा जहर दो कि जिसे खाकर मेरी सास मर जाए। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ऐसे में तो तेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगी, उनके मरते ही पुलिस तुझे जेल ले जाएगी। बेटी बोली, हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक ऐसी दवा दूंगा कि उसे रोज़ एक पुड़िया खाने में मिलाकर दे देना। लगभग 2 महीने में कोई भी इसे थोड़ा खाकर मर सकता है। इस पर कोई तुझ पर संदेह नहीं करेगा और तेरा काम हो जाएगा। बेटी कहने लगी, पापा आप कितने अच्छे हैं, अब मुझे क्या करना होगा? पिताजी ने कहा, देख, किसी को शक ना हो इसलिए तो उनसे लड़ना मत और प्यार से रहना। वो जो भी कहें उसे मान लेना, क्योंकि वो 2 महीने की ही मेहमान होंगी। बेटी ने सारी बातें खुशी खुशी मान ली और पिताजी से 60 धीमे जहर की पुड़िया लेकर अपने ससुराल लौट आई। अब प्लानिंग के हिसाब से रोज़ वह खाने में एक पुड़िया मिलाकर देना शुरू करती और बड़े प्यार से घर में रहने लगी। अब सास यदि गाली भी दे तो भी बहू बड़े प्यार से जवाब देती। लगातार 1 माह तक बहू के अच्छे व्यवहार के कारण सास का मन भी बदल गया। अब उसने अपनी बहू को गाली देना बंद कर दिया, बिना बात चिल्लाना भी बंद कर दिया। बहू को भी लगने लगा अब तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, इसलिए उसकी और सेवा करती हूँ। इसलिए वह रात को उनके पैर भी दबाती। अब तो सासू माँ सारे गांव में कहते नहीं थकती थी कि बहू हो तो मेरी बहू जैसी, और वह अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करने लगी। उसे घर का सारा अधिकार और जेवर सौंप दिए। यह सब देखकर बहू की आंख में आंसू आ गए और वह अपनी सास को माँ जैसा मानने लगी। तभी उसके मन में एक डर सताने लगा और वह उसी दिन अपने गांव आ गई। अपने पिता से लिपट कर रोई और कहने लगी, पिताजी आप कुछ भी करो लेकिन मेरी माँ को बचा लो। पिताजी ने कहा, माँ, उसको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो सो रही है। बेटी ने कहा, मैं सासू माँ की बात कर रही हूँ। पिताजी ने बोला, क्या हुआ उन्हें? बेटी ने याद दिलाया कि पापा आपने जो जहर दिया था उसे खिलाते हुए 1 माह से ज़्यादा हो गया। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं अब उन्हें मारना नहीं चाहती। कुछ ऐसी दवा दीजिए कि उस जहर का असर खत्म हो। वह रोई जा रही थी। पिताजी ज़ोर ज़ोर से हंसे। बेटी को कुछ समझ नहीं आया। वह बोली, पिताजी आप हंस क्यों रहे हैं? तब पिताजी ने कहा, बेटा चिंता नहीं करो, जानता था तेरा दिल बहुत अच्छा है, तो किसी को मार नहीं सकती। मैंने जो पुड़िया दी थी उसमें काला नमक था, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देख बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है, हम जैसा इस दुनिया को देते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। यदि हम दूसरों को नफ़रत देंगे तो नफ़रत मिलेगी, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। बेटी चुपचाप खड़ी आश्चर्य से अपने पापा की बुद्धिमानी भरी बातें सुन रही थी और आंसू बहा रही थी, जो कि खुशी के आंसू थे। प्यारे दोस्तों, आपको आज की हमारी सास बहू की कहानी कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।